गुआना की जनता को और गुआना की जनता को मेरे को समर्थन है। ठोक बजा का चुनाव लड़ेंगे 36 बिरादरी के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से गरीब का बालक इन बड़े बड़े पूंजीपतियों बड़े बड़े नेताओं के सामने खड़ा। और अब की बार गुआना हल्का तो इतिहास रचने में आगे रहता है और अब की बार गुआना हल्के से हम इतिहास रच के दिखाएंगे। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी जिनमें ये अंगाव लिया किसी ने कुछ मानने नहीं रही है तो पैसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका तो जाना तय है और जगबीर मलिक जो विधायक है वर्तमान के इनका भी आना तय है और सभी गुआना हल्का वासियों के प्यार और आशीर्वाद से मैं तो अपील करता हूँ आप अपने बच्चे का एक 36 बिरादरी के गरीब बेटे का जो इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के बड़े बड़े जो पार्टी के नेता अपने आप में बड़े बड़े नेता कहलाते हैं इनके सामने आपका बेटा खड़ा हुआ है और आपसे कभी अपील है भी अपने हल्के की लड़ाई लड़ लो, इनको बाहर करो हल्के से बाहर उम्मीदवारों को। और जो विधायक जी इन्होंने काम नहीं करा इनमें दोनों में ये अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। 25-30 साल इन्होंने राजनीति करते हो लिए भाई विधायक जी ने भी 25 साल का कार्यकाल होगा और डॉक्टर साहब जो अरविंद शर्मा जी इनका भी कार्यकाल बहुत लंबा हो चुका है। इन्होंने कई जगह सत्ता में जनप्रतिनिधि काम करे जनप्रतिनिधि बनकर इनको सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, जनता की लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, झूठ तूफान ये करेंगे। और तो आपको इनसे सबसे बचना है और अपने हल्के का उम्मीदवार चुनना है। और जिस हल्के का उम्मीदवार अपना मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने पार्टी के उम्मीदवार बहुत जिता लिए, अपने हल्के का अपना बेटा जिता लो, अपने हल्के की गुआना हल्के की सुरक्षा के बारे में गुआना इनकी विधायकों की या फिर मैं टारगेट तो करने पड़ेगा ना, हल्के में चुनाव नहीं लड़ रही है। बात ठीक है आपकी, लेकिन आप जो लोकल मुद्दे ना उसको उठाओ। वो तो मैं उठा ही रहा हूँ, साथ ही साथ इनको भी तो एक्सपोज करना है ना, जो आगे झूठ बोलेंगे गुआना हल्के में। गुआना हल्का तो इतिहास रचने में आगे रहता है और अब की बार गुआना हल्के से हम इतिहास रच के दिखाएंगे। इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी जिनमें ये अंगाव लिया किसी ने कुछ मानने नहीं रही है तो पैसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात कह रहे हैं कि मैंने तो इतने समाज सेवा काम कर दिया, इस बार मेरे को बनाओ और मैं मतलब बीच में खड़ा हूँ, दोनों जो पुराने पूरा ना पाड़ूंगा। चलो मतलब भाई है वो देखो दान पुण्य कर रहा अच्छी बात है, पर दान पुण्य करके सोशल मीडिया पे दिखाना बड़े सारे ये कहा करते भाई दान कर दिया तो गाना नहीं चाहिए, जब गा दिया तो फिर वो खो दिया। आप ये दान पुण्य को प्रलोभन मानते हैं या फिर ये सेवा? देखो दान पुण्य अच्छी चीजें होती है पर जो दान पुण्य के माध्यम से सोशल मीडिया पे चीजें डालकर और वो फिर प्रलोभन दिखाकर फिर वोटर ले जाती है, प्रलोभन कला। हमारे कार्यालय की 16 तारीख को उद्घाटन कर देंगे और सभी गुआना हल्का वासियों से मेरी विनम्र निवेदन है भी अपने बेटे को अपने हल्के के बच्चे को आशीर्वाद देने पहुंचे ताकि मैं इन बाहरी उम्मीदवारों को और जो हल्का के वर्तमान विधायक इन सबको हम हल्के से बाहर कर सके। और अपने हल्के को जिस तरह मैं छोटा सा सुनता रहा था भी यार गुआना को राजनीति के नाम से जाना जाता है, मैं गुआना हल्के को मॉडल का रूप में बना के दूंगा ताकि हरियाणा और भारत देश में नंबर 1 के। आपके मेन मुद्दे क्या है जिनके लिए आप खड़े हुए? मेरे मेन मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो किसी भी देश को दूसरे देश जो आगे बढ़े उन देशों की तर्ज पर सबसे पहले तो हम शिक्षा पे काम करेंगे और स्वास्थ्य संबंधित जो भी सुविधाएं जनता को मिलती है उन पे काम करेंगे। और सबसे जो बड़ा मुद्दा गुआना के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दा चला है सुरक्षा पे काम करेंगे। और अगर जो एक बार मुझे गुआना हल्के की जनता प्यार और 36 बिरादरी के सहयोग से मौका मिल गया, किसी को भी धरना प्रदर्शन पे कोई भी किसी प्रकार की शहर में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे और सबकी काम शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जितने हमारे युवा भाई हैं जितने भी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई भर्ती कैंसिल होते हैं, कोई विधायक एमपी की बात नहीं उठाता, उनकी बात उठाने का काम करेंगे। अग्निवीर का जो मुद्दा है तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर चुकी है भाई ये गलत हुआ। मैं तो ये कहता हूँ भाई इनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए, जितने भी अग्निवीर भाई हमारे जितने भी देश के लिए सेवा करने चाहते हैं उनको एक स्थायी रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को ये कह सके भाई आपका जो जीवन यापन है वो हम सरकार की सेवा कर सरकार इसको संभालेगी, उनको परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। तो जनसभा करेंगे अब सारी जनसभा चलेंगी 16 तारीख को दफ्तर का उद्घाटन होते ही सारी जनसभा ही चलेंगी। कार्यालय कहाँ पर आपने? अभी कार्यालय हमारा सोनीपत रोड पे बात हो चुकी है वहां पर या फिर अपने कटिंग मोहल्ले में हमारे एक धर्मशाला वहां पर करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के दौरान कोई जातीय ध्रुवीकरण होगा? देखो जाति पाति की जिसने बात करी हो तो जनता ने देखना जो जाति के नाम पर वोट मांगेगा या पार्टी के नाम पर वोट मांगेगा, मैं इस तरह का कुछ नहीं करूंगा। मैं हल्के के नाम पर वोट मांगूंगा और 36 बिरादरी के नाम पर वोट मांगूंगा, मुद्दा के नाम की राजनीति करूंगा। इस तरह का कोई नहीं भाई जाति पाति के अपने पढ़े लिखे बालक है, हम तो ये दिखाएंगे भी जनता को मतलब अगर पढ़े लिखे बच्चे अगर आगे आएंगे तो उस मुद्दों की बात करेंगे, इनकी तरह भटकाने का काम नहीं करेंगे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मौका मिलता तो कौन सी पार्टी को समर्थन करें? देखिए निर्दलीय बेशक चुनाव लड़ रहे हो, पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो जिसकी गुआना हल्के की जनता की आस्था जिस पार्टी में उसको समर्थन करेंगे।